हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, और ये 2 से 3 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है पेपर में। ठीक है ना, कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। 2 से 3 रिएक्शन दी जाएंगे या केवल 2 ही रिएक्शन दी जाएंगे आपके लिए पेपर में। ठीक है ना, हल करने के लिए, जिनको आपको संतुलित करना होगा और आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे रासायनिक समीकरण जो होती हैं, ठीक है ना, उनको संतुलित करते हैं, उनको हल करते हैं। ठीक, अभिकारक और उत्पाद में कैसे हम परमाणु की संख्या बराबर करते हैं। ठीक है ना, यह हम कह सकते हैं कि अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या जब बराबर हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना की घटना बोल देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इससे पिछले लेक्चर में आपके लिए बता रखा था अभिकारक, ठीक है ना, और उत्पाद। ठीक है ना, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होता है, अभिकारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अभिकारकों में कौन कौन से तत्व होते हैं, मतलब कौन कौन से समूह होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है ना, और दूसरा क्रिया करता है। ठीक है ना, ये 2 समूह होते हैं जो आपस में रिएक्शन करके एक उत्पाद को बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए 2 मार्क्स में। ठीक है ना, 2 मार्क्स में आप लिख लें इसको। तो कह रहा है यहाँ पे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के बेसिस पे आ जाएगा आपके लिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक, और जो समीकरण है आपके लिए कुछ इस प्रकार से दी गई होंगी पेपर में, जैसे कि ये है फर्स्ट टाइप, ये एक पोर्शन है, एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। ठीक है ना, ओवरऑल 7 प्रकार की जो रिएक्शन है वो मैंने आपके लिए दी हैं एग्जाम्पल में। ठीक है ना, 7 स्टेप। ठीक, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये है रिएक्शन का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7। ठीक है ना, तो ये 7 रिएक्शन जो है हम कंप्लीट करेंगे, संतुलित करेंगे इनके लिए। ठीक है ना, इसके बेसिस पे हमें जो आगे की अगर एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आ जाती है, ठीक है ना, तो वो हम अच्छे से हल कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटने की। ठीक है ना, ना कि कहीं से कॉपी करने की। ठीक, तो हम अगर रिएक्शन को संतुलित करना अच्छे से सीख जाएँ तो वो हमारे लिए बहुत ही बेटर रहता है। ठीक है ना, और आगे की जो हमारी पढ़ाई है उसमें भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है रिएक्शन को संतुलित करना। ठीक है ना, हम उत्पाद बनाते हैं तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। ठीक है ना, कि किस प्रकार से हम रिएक्शन को संतुलित कर रहे हैं या अभिकारक और उत्पादों की संख्या को बराबर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, रासायनिक समीकरण संतुलित करना हमें कह रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा अभिक्रिया के दौरान बने उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक संतुलित समीकरण या अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर देखिए आप, मुझे पता है आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा। ठीक है ना, कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसमें अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, माना हमारे पास एक अभिकारक अणु क्या है, ये है। ठीक, ठीक, और कह रहा है जब ये तत्व हैं इसमें परमाणु क्या है, ये ए और बी। ठीक, कह रहा है तथा अभिक्रिया के दौरान बने उत्पाद में उपस्थित। ठीक, अभी ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, मान लीजिए हमने सी डी कोई दूसरा तत्व ले लिया, इसने इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है ना, इस कंडीशन पे कह रहा है अभिक्रिया के दौरान बने उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। अब देखिए यहाँ पे जब ये इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है, और ये क्या है, क्रिया करता है। ठीक है ना, चलिए जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से तत्व बनाएगा, कैसा, AD प्लस BC, कुछ इस प्रकार से तत्व बनाए। ठीक है ना, तो कह रहा है जो अभिकारक इसमें उपस्थित जो परमाणु है ABCD, ये हमारे पास परमाणु है, टोटल परमाणु इसमें कितने हैं, 4 यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन A कितना है, 1, B कितना है, 1, C कितना है, 1, D कितना है, 1, सब 1 1 है, और टोटल संख्या कितनी हो रही है, 4 हो रही है। ठीक है ना, तो अब इस 4 को ना देखकर, ठीक है ना, हम क्या देखते हैं, उनके एकांक मान को देखते हैं, एकांक मान। ठीक है ना, अब एकांक मान कौन कौन से हैं देखिए, सी का, सॉरी यहाँ पे AB और CD था। ठीक है ना, A का एक मान है, B का एक मान है, C का एक मान है, D का एक मान है। ठीक, ऐसी जब किसी इन्होंने रिएक्शन करी इस कंडीशन पे AB ने CD के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ गया, AD यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, BC यहाँ 3 कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए C कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए B कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे D कितना है, 2, और यहाँ कितना है, 1। ठीक, तो जितना यहाँ पे D है उतना ही यहाँ पे भी D होना चाहिए। ठीक है ना, जितना यहाँ पे C है उतना ही यहाँ पे भी C होना चाहिए। ठीक, जब इस जगह पे C की संख्या और इस जगह पे D की संख्या, ठीक है ना, इन दोनों जगहों पे बराबर हो जाती है रिएक्शन की अभिक्रिया के दौरान, ठीक है ना, तो उस समीकरण को हम क्या बोल देते हैं, रासायनिक संतुलित समीकरण बोल देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया आपके लिए, कि जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, उत्पाद में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसी समीकरण को हम क्या बोल देते हैं, रासायनिक संतुलित समीकरण बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए किस प्रकार से, ये तो हमारा फॉर्मूला रिएक्शन थी केवल,
ठीक है ना, समझने की बेसिस पर हमने लिया था इसको, ठीक है ना। वास्तव में क्या है वो देखिए, कह रहा है यहाँ पे एक तत्व है आयरन Fe जिसने H2 के साथ में रिएक्शन करी, ठीक है ना, जल के साथ में रिएक्शन करी, तो यहाँ पे इसने एक रिएक्शन कंडीशन पर क्या बनाया Fe3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए Fe कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ कितना है 1 है, कोई बात नहीं है। H2O, H2 में H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4, ठीक, और यहाँ पे H कितने हो गए 2, चलिए H तो बराबर है, O बराबर नहीं है, ठीक है ना, Fe ये भी बराबर नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे आगे रिएक्शन को हल करने के लिए, संतुलित करने के लिए, तो जो सेकंड वाली रिएक्शन है ये हमारी संतुलित है और ये असंतुलित है, ठीक। तो संतुलित करने के लिए हमने क्या करा, जो Fe यहाँ पे 3 था उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा 3 से गुणा करा, ठीक। क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 दिखा रहा है, ठीक है, तो हमने सीधे सीधे 3 से गुणा कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ कितना है, यहाँ पे भी 4, लेकिन यहाँ पे 1 था, तो हमने क्या करा 4 से गुणा कर दिया किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है बताइए आप, 8, क्योंकि 2 तो इसका और सामने से 4 कितना हो गया 8 टोटली यहाँ पे ये। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन को कर देते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती है, ठीक है ना। वो स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं हम, वो अगले के लेक्चर में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इसमें केवल हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, ऐसी सेकंड रिएक्शन है HNO3, ठीक है ना, इसने रिएक्शन करी CaOH के होल्टोइस के साथ में, ठीक। तो देखिए HNO3 जैसे ही रिएक्शन करता है इसके साथ में, तो क्या प्राप्त हो रहा है CA किसके साथ में चला जा रहा है NO3 के साथ में, ठीक है ना, जो CA है NO3 के साथ में चला गया, ठीक, प्लस H2O कहाँ निकल गया बाहर, ठीक। लेकिन ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये तो असंतुलित है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH का होल्टोइस बता रहा है लेकिन HNO3 के साथ में, ठीक है ना, सॉरी NO जो 3 है उसका होल्टोइस बता रहा है, इसका मतलब क्या है जो NO3 है वो कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, केवल 1 मॉलिक्यूल है, ठीक। H2 है यहाँ पे, लेकिन ये एक H यहाँ का कम है, यहाँ पे कितने हैं 2 H, ठीक, क्योंकि OH का होल्टोइस है, मतलब क्या हुआ कि H भी 2 हैं, ठीक, और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन और 2 ही क्या है H हैं, इसके मतलब में OH के होल्टोइस में, ठीक। इसलिए मैंने आपके लिए बताया था कि अगर कोई ब्रैकेट के अंदर है उसके नीचे लगा हुआ है कुछ 2 3, तो उसका मान क्या हुआ कि उसके अंदर जितने भी तत्व उनकी संख्या उतनी है जितना यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, एक एक तत्व की, ठीक। अगर सामने लिखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ सामने लिखी हुई है, तो उसका मान पता है क्या, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो तत्व की संख्या उतनी है जितना कि उसके सामने लिखा हुआ है एक एक तत्व की। OH का अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो साथ में इसके गुणा करिए, फिर ये इसके साथ में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन यहाँ से और फिर ये 4 हाइड्रोजन, ठीक। तो केवल ये समझने के बेसिस पर आप देखिए रिएक्शन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे ही HNO3 ने CaOH के होल्टोइस के साथ में रिएक्शन करी तो CaNO3 का होल्टोइस बनाया प्लस H2 बाहर निकाल दिया, ठीक। ये रिएक्शन आएगी हमारे लिए पेपर में कुछ इस प्रकार से, ठीक। फिर कहेगा इसको संतुलित कीजिए क्योंकि रिएक्शन गलत है लिखी हुई, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन आएगी पेपर में और हमें इसको क्या करना होगा संतुलित करके लिखना होगा। तो ये स्टेप जो है 2HNO3, ठीक है ना, ये हमने क्या करा 2 से गुणा करी, क्योंकि यहाँ पे NO3 का क्या होल्टोइस है, 2 से गुणा करी हमने इसमें, तो हमारा NO3 का होल्टोइस कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे H कितने हो गए 2 हो गए और यहाँ पे H कितने हैं केवल 2, ठीक है, 2H तो कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पे इस जगह पे देखिए Ca 1 है, यहाँ पे भी Ca 1 है, OH कितने हैं यहाँ पे 2H है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखिए कितने हो गए ओवरऑल, कितने H हो गए 4, तो हमें भी यहाँ पे 4H करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमने 2 से गुणा करी, 4 ऑक्सीजन के हो गए, सॉरी 4 हाइड्रोजन के हो गए, और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इस जगह पे कितने हैं 2, क्यों, क्योंकि OH के अंदर है वो, इस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया था 2 हाइड्रोजन के लिए है और 2 ही ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 2 बचा है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, इस जगह पे, ठीक। तो देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन के, तो ये हमारे पास आ गया 2H2O, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी संतुलित हो गई, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड टाइप में क्या कह रहा है, यहाँ पे सी में कह रहा है जैसे ही हमने BaCl2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई इस कंडीशन पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ BaSO4 का जो है BaSO4 एक कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ, ठीक। फिर प्लस में हमें HCl की प्राप्ति होगी बाहर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए BaCl2 है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे BA एक समान है दोनों, ठीक है ना। Cl2 यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितना है 1, ठीक, मतलब क्या हुआ Cl अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना होगा हमें, ठीक है ना। H कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 1, मतलब क्या हुआ हाइड्रोजन को भी हमें बैलेंस करना होगा। SO4 कितना है 1, SO4 कितना है 1, मतलब SO4 भी हमारे पास सही है, तो हमें बैलेंस क्या करना है Cl और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, क्या रहा है जैसे ही हमने Cl2 को हम सबसे पहले इसको हल करेंगे कि हमारे पास में Cl2 यहाँ पे भी Cl2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले में इसके अकॉर्डिंग हम चले, तो हमने क्या करा
2 से गुणा कर दी, किसमें, उत्पाद में। ये हमारे क्या है, ये सारे उत्पाद हैं और ये क्या है, अभिकारक। ठीक है ना, लाइन के ये क्रॉस है, ये जो एरो है, एरो के इस साइड वाले सारे के सारे तत्व जितने भी होंगे, ठीक है ना, वो प्लस में चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, जितने भी हों, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं वो। ठीक है ना, और इधर जितने भी आएंगे बनके वो सब क्या आएंगे, उत्पाद आएंगे बनके। ठीक है ना, चलिए अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए फिर आगे देखिए। फिर कह रहा है यहाँ पे जैसे हमने इसमें गुणा करी 2 से HCl में, ठीक, तो यहाँ पे हमें H कितने प्राप्त हो गए, 2, ठीक, और Cl कितने प्राप्त हो गए यहाँ पे 4। अब देखिए 4 तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, Cl, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 मिस हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ से आप हटा दीजिएगा, ये 2 लगा हुआ है Cl2 के लास्ट में, ये 2 नहीं होगा, यहाँ से शायद कॉपीराइट हो गया यहाँ पे, तो आप इसको हटा दीजिएगा। ठीक है ना, ये 2 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में BaCl2 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे H कितने हो गए, 2, ठीक है ना, Cl भी कितने हो गए, 2। ठीक, क्योंकि हमने क्या करा कि उत्पाद में हमने जो HCl था, उत्पाद के HCl मॉलिक्यूल, उसमें तो हमने क्या करा, 2 से गुणा करा, जिसके उपरांत हमने 2 H के मॉलिक्यूल और 2 Cl के मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, जिसके कारण हमें टोटल 2 HCl की प्राप्ति हुई, जिसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक, ठीक है ना, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन और उत्पाद में 2 हाइड्रोजन की प्राप्ति हुई। ठीक है ना, जिसमें उत्पाद में Cl 1 था और अभिकारक में Cl 2 था, जिसके कारण इन दोनों का भी हमने क्या करा, बैलेंस कर दिया इन दोनों रिएक्शन के अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए आगे। ऐसे आ जाइए आप यहाँ पे NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जैसी रिएक्शन करी इसने, ठीक है ना, तो क्या बना, Na2। देखिए यहाँ पे Na कितना है, 1, यहाँ पे कितना आ गया, 2 हो गया। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे Na 1 है और इस जगह पे कितना हो गया, 2। ठीक है, मतलब इनको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक, Na में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, 2 बराबर 2। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे कह रहा है जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तो OH जो रह जा रहा है उसमें भी क्या हो जाएगा, 2 OH हो जाएंगे इसके। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए H2SO4, सॉरी H2O कितना है, 1 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या जा रहा है कि यहाँ पे OH कितना था, सिंगल था, एक H था, एक O था। ठीक, जैसे हमने इसको ये करा तो हमारे पास क्या है ना, 2H2O, मतलब ये आ रहा, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये रखेंगे, आप 2 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, 1 मिनट आप देखिए, फिर से बताऊँ मैं आपको लिए फिर से दोबारा कि जैसे ही इसने NaOH ने H2SO4 के साथ में रिएक्शन करी तो Na2SO4 एक कंपाउंड बनाया और H2O बनाया। ठीक है ना, ये रिएक्शन हमें क्या मिलेगी, पेपर में आई हुई मिलेगी। ठीक, फिर कहेगा इसको संतुलित कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे सोडियम कितना है, 1, OH कितना है, 1, ठीक है ना, H कितने हैं, 2, SO4 कितना है, 1, ठीक है ना, यहाँ पे Na कितने हो रहे हैं, 2, इसके साथ में कंपेरिजन करी 2, ठीक है ना, फिर यहाँ पे OH के आ जाइए आप, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन में 1 हो रहा है। ठीक है ना, H कितना हो रहा है, वो भी 1 हो रहा है, यहाँ पे H कितने हो रहे हैं, 2, ठीक है ना, O कितना हो रहा है, 1, ठीक है ना, और SO4 कितना रहता है यहाँ पे, 1, तो 1 है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या है, डिसबैलेंस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए इसमें हाइड्रोजन और Na ये जो है ये डिसबैलेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि Na को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारे लिए ये बैलेंस हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, तो जैसे ही हमने Na को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करी NaOH में, तो यहाँ से 2Na हमें प्राप्त हो गया, SO4 ऐसी सिंगल है इसके। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बचा, 2OH बचा। ठीक है ना, और 2H ये वाले बच गए, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 4H हो गए, 2H ये और 2H इसके साथ के। ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं हटा दूँ, इसको तोड़ दूँ, अलग अलग कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 ऑक्सीजन के और 2 ही हाइड्रोजन के, तो ये कितने हो गए, 4H। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और 2 ऑक्सीजन, अगर इसमें से ऑक्सीजन के ये 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, ये वाले दोनों, तो क्या बनेगा, H2O। अब जो कॉमन लिया है मैंने इसका दूध, वो कहाँ जाएगा, सामने, तो 2H2O कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर अगर आप ये भी समझ लिया है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, बाकी जो रिएक्शन के हम थ्योरी बेसिस पे लिखेंगे तो हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सिमिलरली BaCl2 की हमने K2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई, ठीक है ना, जो हमें पेपर में मिलेगा आया हुआ, तो BaSO4 प्लस KCl बनाएगा ये। ठीक है ना, कहेगा इसको संतुलित कीजिए, तो हमें क्या लिखना है, BaCl2, ठीक है ना, K2SO4। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, जो 2KCl, यहाँ पे की क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे KCl में, जिससे हमारी क्या होगी, रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। ठीक, ऐसे सिमिलर CuCl2, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड जो है उसकी हमने Al के साथ में एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन कराई। ठीक है ना, इस कंडीशन पर तो हमें क्या प्राप्त हुआ, AlCl3 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे जो है रिएक्शन के दौरान बता रहा है कि AlCl3 बन रहा है। ठीक है ना, और Cu भी क्या है, बाहर निकल रहा है। ठीक, अब ये कहेगा कि रिएक्शन गलत है, इसको संतुलित करके बताइए आप। ठीक है ना, कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए या इस समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक, ये पेपर में मिले हमें, तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम देखेंगे कि Al क्या है, 1 है, यहाँ कितने Cl3 हैं। ठीक, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2,
ठीक है ना। Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं 3 है, ठीक है। तो अब 2 और 3 को हम किस जगह पे बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा कोई पॉइंट है या ऐसी कोई संख्या है जिस पे Cl और ये वाला Cl दोनों बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए अगर 2 में मैं 3 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसे 3 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये 6 ऐसा पॉइंट है, ठीक है ना, जो 3 और 2 इन दोनों को क्या करता है आपस में बैलेंस करता है 6 पे ले जाके, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 से हम क्या करेंगे Cl2 में गुणा करेंगे और जिसके साथ में कॉपर साथ में लगा हुआ है, ठीक है ना। 3CuCl2 में जैसे हमने 3 से गुणा करी और 2 से हमने क्या करा इसमें गुणा करी, ठीक। तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 2AlCl3, ठीक है ना, प्लस 3Cu बाहर निकल गया। तो ये हमारी क्या हुई रिएक्शन संतुलित हुई, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पे हम मैचिंग करेंगे तो 2Cl यहाँ पे 2Cl यहाँ पे सॉरी 2Al यहाँ पे 2Al यहाँ पे, ठीक है ना, और 6Cl यहाँ पे और 6Cl यहाँ पे, ठीक है ना, और 3Cu यहाँ पे और 3Cu यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसी है संतुलित है, ठीक। ऐसी लास्ट रिएक्शन हमारी रह जाती AgNO3 की Zn के साथ में, जो रिएक्शन कराई जो एग्जामिनर देगा हमें, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस के रूप में दिया और Ag बना के दे दिया उसने ये, ठीक ना। मान लीजिए ये पेपर में आ जाती है, कहेगा इसको संतुलित कीजिए, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे 2AgNO3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस है, तो हमें NO3 के लिए 2 से गुणा करने पड़ेगा सामने, ठीक, प्लस Ag यहाँ पे सिंगल, अब यहाँ पे देखिए Ag कितना हो गया 2, तो हम क्या करेंगे 2 के सामने Ag के सामने 2 लगा देंगे, जिससे हमारे पास NO3 का होल ट्वाइस प्राप्त हो गया और 2Ag प्राप्त हो गया। जैसे हमने इसके साइड में दोनों अभिकारक और उत्पाद को चेक किया कि 2Ag यहाँ पे 2Ag यहाँ पे है, ठीक है ना, और 2 NO3 यहाँ पे 2 NO3 यहाँ पे है, ठीक है ना, और Zn एक यहाँ पे Zn एक यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक में सभी परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, और उत्पाद में सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है। इस कारण से इस रासायनिक समीकरण क्या है संतुलित है, ठीक है ना। यही हमारी क्या होती है थ्योरी होती है, ठीक है ना। और रिटर्न में कैसे लिखा जाएगा यह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी मैंने आपके लिए बताया था कि अगर हमें रिएक्शन संतुलित करनी है, रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन को पढ़ना है, ठीक है ना, तो मैंने आपके लिए बताया था कुछ महत्वपूर्ण तत्व, ठीक ना, कुछ महत्वपूर्ण तत्व रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो थे हमारे पास में। मैंने आपके लिए बताया था याद करने के लिए कि हाइड्रोजन प्लस का चार्ज होता है लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है ना। तो ये सब सारे तत्व हैं, इन सबको आप याद कर लें, उनके परमाणु क्रमांक याद कर लें, ठीक है ना, और उन पर कितना चार्ज होता है वो याद कर लें, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर सारी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। कंपाउंड क्या होगा संतुलित होगा, ठीक है ना। वरना मान लीजिए यहाँ पे AlCl3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तो ठीक है, लेकिन CuCl2 है, ये भी ठीक है, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने 2AlCl3 क्यों लिख दिया, ठीक है ना। इसकी भी तो वजह होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे 2 था लेकिन ये 2 इसके साथ भी तो जुड़ सकता था, तो वो क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि Al3 पर कितना होता है +3 का चार्ज होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये है, ठीक ना, जो Al है वो +3 का चार्ज रखता है, ठीक, और ये उदासीन होने के लिए किसी नेगेटिव जिसके पास में 3 चार्ज होंगे उसी के साथ में रिएक्शन करके ये अपने आप को बनाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे AlCl3, ठीक ना। इस कारण से यहाँ पे AlCl3 लिखा हुआ है और यहाँ पे Cu के पास कितना चार्ज होता है, Cu पे देखिए आप, Cu पे 2 चार्ज होता है, तो Cu, ठीक है, 2+ और Cl2 ये क्या है नेगेटिव के साथ में, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा CuCl2। इस कारण से यहाँ पे क्या है लिखा हुआ Cl2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, Cu के साथ में। तो मैंने इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ये चार्ज याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। मैंने आपके लिए प्रूव भी किया, ये बार बार समझा भी रहा हूँ, आपके लिए बता भी रहा हूँ। अगर आप फिर भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक होने वाली है और मार्क्स जो हैं आपके केमिस्ट्री में, ठीक है ना, वो बहुत ही कैसे रहने वाले हैं, डाउन रहने वाले, बहुत कम रहने वाले, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, जो ये कुछ ही तत्व आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। और आवर्त सारणी के 30 तत्व, केवल 30 तत्व, उससे एक तत्व ज़्यादा मत कीजिएगा आप, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे वो याद कीजिए आप, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट। इतना ही सा था, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, अपने फ्रेंडों के साथ में डिस्कस कीजिए, ठीक है ना, वीडियो को शेयर कीजिए अच्छे से, लाइक भी कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, रिएक्शन है, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। एक एक स्टेप कैसे लिखा जाता है पेपर में, कैसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे, ठीक। चलिए।